राध्या दिखाई सबूत किस तरह से रजनी का गला कटा हुआ था और प्रथम सिखाया निहारिका को सबक। भोलेनाथ के चमत्कार से आज यहाँ पर रजनी की जान तो बच जाती है और उसके साथ ही साथ प्रथम निहारिका को कड़ी से कड़ी सजा देता है, जिससे निहारिका प्रथम के सामने हाथ जोड़कर की अपनी गलतियों को स्वीकार करके माफी मांगती है। दूसरी तरफ निहारिका अपनी ही चाल में उलझी हुई थी। उसका इरादा रजनी को डराने का था, उसे बस इतना सा सबक सिखाना था कि वह उसकी प्लानिंग में दखल ना दे। लेकिन दिल का अंधेरा इंसान को अक्सर उसकी असली मंजिल से दूर ले जाता है। निहारिका जैसे खुद के गुस्से में बहती चली जा रही थी। उसने रस्सी को चुपके से काट दिया था, उसी उम्मीद में कि रजनी गिर पड़ेगी, डर जाएगी और बस कुछ समय के लिए उसे घर से दूर रहने को मजबूर होना पड़ेगा। पर वह ये नहीं सोच पाई कि वक्त हमेशा इरादों का साथ नहीं देता। कभी कभी छोटी सी भूल एक भारी तूफान में बदल जाती है और हुआ भी वही। जैसे ही रजनी ने अपनी एक छोटी सी ऊंचाई वाली सीढ़ी पर चढ़कर टहनियां काटनी चाही, रस्सी अचानक झटके से टूटी और वह धारदार ग्लास टेबल के एक नुकीले किनारे पर गिर पड़ी। अगले ही पल उसकी गर्दन पर एक गहरी कट लगी और खून तेजी से फव्वारे की तरह बहने लगा। रजनी चीख उठी, उसकी आवाज में दर्द, डर और बेचैनी की गूंज थी। उसकी वह चीख पूरे मित्तल भवन के दिल को हिला देने के लिए काफी थी। राध्या जो अंदर थी अचानक चीख सुनते ही जैसे बिजली बनकर भागी। उसकी आंखों में डर, दिल में घबराहट और दिमाग में सिर्फ एक ही शब्द, माँ माँ। वह जैसे दुनिया का हर फासला तोड़ती हुई उस ओर भागी। और जब उसने अपनी माँ को जमीन पर पड़े देखा, गले से खून बहते हुए देखा, उसकी आत्मा जैसे वहीं टूट गई। वह कांपते हुए झुकी, रजनी के चेहरे पर हाथ रखा और चिल्ला उठी, माँ कोई है, माँ का खून बह रहा है। राध्या की चीख पूरे घर में गूंज गई। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि पत्थर भी पिघल जाए। वह बार बार चिल्ला रही थी, प्रथम सर प्लीज जल्दी आइए, माँ को कुछ हो जाएगा। प्रथम उस समय ऑफिस फाइल्स देखकर बाहर आ रहा था। राध्या की आवाज ने जैसे उसकी रगों में कट दौड़ा दिया। वह तेजी से गार्डन की तरफ भागा, लेकिन रास्ते में उसकी टक्कर निहारिका से हो गई। निहारिका के हाथ में चाकू था और प्रथम की नज़र उसी चाकू पर टिक गई। एक पल को उसकी सांस रुक गई। उसके चेहरे पर गुस्सा उभर आया। यह क्या है निहारिका, तुम्हारे हाथ में चाकू क्यों? और राध्या इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही है? निहारिका घबरा गई, उसके हाथ कांप गए। चाकू पर रोशनी पड़ी और प्रथम सब समझ गया। उसका गुस्सा आसमान छू गया, लेकिन वह रुका। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं तुम्हें बाद में देखूंगा, और वह तेजी से रजनी की ओर भागा। जैसे ही प्रथम ने रजनी को खून में लथपथ देखा, उसका दिल जैसे रुक गया। वह कभी भी अपनी माँ की ऐसी हालत की कल्पना नहीं कर सकता था। उसका शरीर जैसे सुन्न हो गया, लेकिन राध्या की रोती आवाज उसे होश में लाने के लिए काफी थी। राध्या कह रही थी, करमन जल्दी चलो, अस्पताल ले चलते हैं, खून बहुत निकल गया है, माँ बेहोश हो गई है। प्रथम ने बिना सेकंड गंवाए रजनी को अपनी बाहों में उठाया। राध्या उनके पीछे दौड़ी। कार का दरवाजा खुला और जैसे ही प्रथम ने माँ को पिछली सीट पर रखा, रजनी की सांसें जैसे अटकने लगी। वह बोल भी नहीं पा रही थी, उनकी आंखें बंद हो रही थी और खून लगातार बह रहा था। राध्या उनका चेहरा अपने हाथों में लेकर रोते हुए कह रही थी, माँ प्लीज आंखें खोलो, माँ प्लीज, आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। कार अस्पताल की तरफ तूफान की गति से बढ़ रही थी। हर सेकंड राध्या को चोट की तरह महसूस हो रहा था। कार के अंदर सिर्फ ब्रेक की आवाज, हॉर्न, बेहोश होती रजनी की धीमी सांसें और राध्या की हिचकियां गूंज रही थी। प्रथम स्टीयरिंग पकड़ते हुए बार बार पीछे देख रहा था और खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। उधर पीछे छूट चुकी निहारिका बुरी तरह डर चुकी थी। उसकी योजना कुछ और थी, लेकिन नतीजा मौत जैसा बन गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि मामूली डराने की कोशिश किसी की जान ले सकती है। वह दीवार के सहारे बैठ गई और कांपते हुए खुद से बोलने लगी, यह मैंने क्या कर दिया? मैं तो चाहती थी कि आंटी बस गिर जाए, थोड़ा चोट लगेगी, लेकिन यह इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया? अगर आंटी मर गई तो? नहीं नहीं, मुझे तो जेल हो जाएगी। ये लोग मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। प्रथम तो मुझे मार ही देगा। उसका दिमाग दौड़ रहा था। भाग जाऊं, हाँ, लंदन चली जाऊं, पापा को फोन कर दूं। यहाँ रुकना मौत को न्योता देने जैसा है। पुलिस आएगी, केस होगा, पूरी जिंदगी जेल। नहीं नहीं, ये सब मैं नहीं झेल सकती। वह भागने की तैयारी में लग गई। कपड़े पैक किए, पासपोर्ट निकाला, पैसे इकट्ठे किए। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिमाग सिर्फ एक ही बात सोच रहा था, भागना ही एकमात्र रास्ता है। वहीं अस्पताल में रजनी को इमरजेंसी में ले जाया गया।
डॉक्टरों ने बिना एक सेकंड गंवाए और